नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है जी 5 लक्षण अगर आपको दिखाई दें तो आपका नाम जप सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों वो कौन से 5 विशेष लक्षण हैं वो आप जान लें, क्योंकि कई साधक नाम जप करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कितना नाम जप करना है और कितने नाम जप पे उनके साथ क्या क्या होता है। वो सारा इस विषय में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी विस्तार पूर्वक मिल जाए और आप नाम जप का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा आप ले सकें। वो क्या रहस्य है वो सारे आज हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों जो ध्यान साधना नाम जप कई तरह से कई चीजें हैं। कई नाम जप से ये करते हैं, कई योगिक क्रियाएं करके शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, कोई बेसिक मंत्र जाप करते हैं जिसे हम वैदिक मंत्र बोल देते हैं, या कई शाबर मंत्र जाप करते हैं। कई तरह के कई शांत और कई उग्र मंत्र होते हैं। तो आपको नाम जप से ज़्यादा फायदा होता है या मंत्र जप से ज़्यादा फायदा होता है या योगिक क्रियाएं करके हठ योग करके होगा, वो अलग अलग सभी के अलग अलग रिजल्ट हैं। तो आज विशेष तौर पर जब हमको बताएंगे वो नाम जप पे बताएंगे, वो कैसे पता लगेगा आपको सिद्ध हो गया, उसके जो लक्षण हैं वो भी आपको आज पता लग जाएंगे। तो दोस्तों नाम जप किसी का भी आप करते हो, कुछ दिनों में वो सिद्ध हो सकता है, कुछ महीनों में वो सिद्ध हो सकता है। वो आप पे डिपेंड है, अपने दिन लगाने हैं या महीने लगाने हैं। क्योंकि जो नाम जप है पहले वो जान ले, क्योंकि मंत्र जप तो बड़ा मंत्र होता है, जैसे ओम से शुरू होके वो 3 4 5 शब्दों का होता है मंत्र, 2 शब्द 3 शब्दों का। लेकिन जो नाम जप होता है वो 1 शब्द 2 शब्द ज्यादातर होते हैं और उतने में ही वो नाम जप आपका हो जाएगा। तो नाम जो मंत्र जप है उनमें कई चीज़ों का आपको सात्विकता, कई चीज़ों का आपको नियमों का पालन करना होता है, परहेज करना होता है। लेकिन जो नाम जप है उसमें कोई भी परहेज, कोई भी नियम नहीं होता। अब वो नाम है क्या पहले ये जान लें। जैसे राम नाम का आप जाप कर सकते हैं, आप राधे कृष्ण का कर सकते हैं, आप अल्लाह का कर सकते हैं, आप सतनाम वाहिगुरु का कर सकते हैं, या आप सोहम का जाप कर सकते हैं, माँ दुर्गा का आप जाप कर सकते हैं, आप जो हनुमान जी का कोई नाम जप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी देवी देवता का जो भी मंत्र है वो आप जप कर सकते हैं। और ये जो नाम जप आप करते हैं इसे जो सिद्ध करने के लिए है, जैसे मंत्रों को सिद्ध करते हैं तो कईयों को 1 लाख बार करना होता है, 1.25 लाख बार करना होता है, 5 लाख बार करना होता है, 9 लाख बार करना होता है। जिससे और शाबर मंत्र होते हैं उन्हें 11,000 बार करना होता है, 11 लाख बार भी करना होता है, 21,000 बार करना होता है। ऐसे सभी के अलग अलग हैं, उतने मंत्र करने पे वो सिद्ध होता है। लेकिन जो ये नाम जप है ये कब सिद्ध होता है? जब आपका कम से कम 1 करोड़ बार वो नाम जप हो जाए। और 1 करोड़ सबसे ज्यादा गिनती हो जाती है, सभी आम मंत्रों के जप से भी ज्यादा नाम जप 1 करोड़ है। लेकिन इसमें ये है कि आप बिना नियम के भी कर सकते हो और 24 घंटे भी कर सकते हो। जैसे कि आप सुबह उठते हो तो नाम जप करते रहें, आप खाना खा रहे हैं नाम जप करते रहें, आप कहीं जा रहे हैं नाम जप करते रहें, आप सोने जा रहे हैं तब नाम जप करते करते सो जाएं। तो इस तरह से आप पूरे जो 24 घंटे हैं वो नाम जप में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे समय को। तो वो 1 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं रह जाता, फिर वो बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी से वो नाम जप 1 करोड़ भी पूरा हो जाता है। बाकी लेकिन जो चीज़ें और भी कई व्यक्ति करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कई व्यक्ति व्रत रखते हैं, कई व्यक्ति बार बार तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, कई व्यक्ति सिर्फ मंत्र जप करते हैं, कई व्यक्ति कुछ पाठ करते हैं, कई व्यक्ति आरती करते हैं जिसे हम अरदास भी बोल देते हैं। तो वो आप सब कुछ ये चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो ज्यादा महत्वपूर्ण आपको ज्यादा रिजल्ट देने वाला है वो है नाम जप।
नाम जप का एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। बस ये है, इसे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते एक आदत बनानी है अपनी। जब ये आप प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लेंगे कि आप इसे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, जब आप जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, और जब ये 1 करोड़ बार आप जप कर लेंगे, तब ये सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होते ही आपके विशेष अंदर 5 तरह के लक्षण व्यक्ति को दिखाई देने लग जाते हैं। वो कौन से विशेष लक्षण है वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे जो पहला लक्षण है, वो व्यक्ति परमात्मा भगवान जिस भी को मानता है, उस भगवान के, उस इष्ट के, उस गुरु के वो भजन सुनने लगता है, उनका सत्संग सुनने लगता है, उनकी आरती करने लगता है, उनका पाठ करने लग जाता है। उसकी रुचि बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ जाती है, उसकी लगन हमेशा उसी तरफ लगी रहती है। दूसरा है, उसके भीतर जो है वो एक अलग तरह से उसके अंदर उसका व्यवहार बदल जाएगा सभी के प्रति। वो सभी को, वो जैसा पहले अलग था, लेकिन जब वो भक्ति में आए तो उसके विचार, उसकी विचारधारा सारी बदल जाएगी। तो व्यवहार से वो व्यक्ति, जब जो उसे पुराना व्यक्ति जानता होगा, वो बताएगा कि अब आप में बदलाव हो चुका है। ऐसे ही अगला पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है, उसमें मानसिक शुद्धता आने लग जाएगी। वो किसी को भी, उसको मानसिक इतना शुद्ध होने लगेगा, ये पूरी तरह 100% शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन इसे शुद्ध बनाकर ही आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो शुद्धिकरण में क्या है, वो अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा देखने की कोशिश करेगा, किसी के बारे में गलत सलत नहीं बोलेगा, सभी के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति, सभी के लिए अच्छा सोचेगा। तो इस तरह की उसकी मानसिक शुद्धता हो जाएगी। उसके बाद अगला है, जो चौथा पॉइंट है, वो है उसके भीतर सात्विक गुण आ जाएंगे। वो जो वस्त्र पहनेगा, वो कोशिश करता है सफेद वस्त्र पहनने की कोशिश करता है, भगवे वस्त्र पहनने की कोशिश करता है, या सिंपल सादे वस्त्रों का प्रयोग करता है। वो ज्यादा तड़क भड़क इस तरह के कोई फैंसी चीजों को नहीं पहनना चाहता। अंदर से उसकी वो चीजें खत्म हो जाती हैं, सात्विकता आ जाती है, और वो साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहता है, बिल्कुल भी गंदे मंदे वस्त्र नहीं पहनना चाहेगा। और उसका भोजन भी सात्विक हो जाता है। वो जो शाकाहारी भोजन जिसे हम बोल देते हैं, वो खाना पसंद करता है, फल सब्जियां, इस तरह के सात्विक भोजन। तामसी भोजन वो नहीं खाता, जिसे हम मांस मुद्रा कहते हैं, वो इसे दूर हो जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में वो एक अहिंसा है, वो एक पाप है, उसमें गिनती हो जाता है। तो इसीलिए वो उससे, इसमें आपके आध्यात्मिक जगत में ये रुकावट पैदा करता है आगे बढ़ने में। तो इसलिए जो अपने भोजन भी करना है, वो सात्विक करना है। 5वां पॉइंट है, उसके भीतर जो है प्रेम भर जाएगा, दया आ जाएगी, उसका मन शांत रहेगा, वो ज्यादातर अपने आप को मौन रखना पसंद करेगा, किसी से नहीं बोल के खुद से ही आनंदित रहेगा, खुद ही एक जैसे आनंद में वो डूबा रहेगा। इस तरह उसके भीतर ये सारी चीजें आ जाएगी। वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ, जानवर के साथ, पशु पक्षियों के साथ प्रेम से पेश आएगा। वो किसी भी जानवर को, वो इवन की कोई चींटी भी उसके पैर के नीचे ना आए, इनका भी वो परहेज करता है कि कोई उसे अहिंसा ना हो जाए, तो वो हिंसा से बचता है। तो इस तरह से वो प्रत्येक व्यक्ति को उससे प्रेम करने लगता है और शांत रहने लगता है, और भीतर ही भीतर उस आनंद को महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये उसके भीतर 5 जो लक्षण दिखाई देने लगते हैं नाम जप के बाद, कि वो सिद्ध हो गए हैं। तो दोस्तों, और भी कोई आप जानकारी चाहना, क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखा करें। इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दिया करेंगे, अगर वो प्रश्न कई व्यक्तियों का होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।